जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसे ईश्वर से प्यार नहीं, जिसे ईश्वर से प्यार नहीं। आओ संत महात्माओं, आप सभी बड़े मुबारक हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े खुशकिस्मत वाले हैं। हीरा जन्म मिला। ये जो मनुष्य की योनि है, ये जो मनुष्य का जामा है, इसे तो देवता भी तरस रहे हैं, इसे तो जितने बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो सब तरस रही हैं। लेकिन आप बड़े खुश नसीब हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। आओ संत महात्मा, उससे बड़े किस्मत वाले आप क्या हो सकते हैं कि समय का आपको सद्गुरु मिला। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके इस आत्मा का कल्याण कर रही हैं। सत्संग मिली माता स्वरूप, ये निरंकार परमपिता परमात्मा मिल गया, जिसको संत महात्मा ना जाने हिमालय पर्वत पे गुफाओं में अग्नि के बीच में बैठ करके जल के अंदर खड़े होकर के इसे पाना चाहते हैं। कोई किसी तरीके से हट करके इसे पाना चाहता है, लेकिन संत महात्माओं नहीं पा रहा, क्योंकि जानकारी का अभाव है। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि किसी इंसान को फर्नीचर का काम सीखना है तो उसे फर्नीचर वाले मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। यदि किसी को मकान बनाना है तो राजमिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। यदि किसी को चिकित्सा सीखनी है तो डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, तो क्या जब परमपिता परमात्मा की जानकारी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान की जानकारी चाहिए, तो समय के सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। जब तक हम संत के पास नहीं जाते तब तक हमें इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो संत महात्माओं, जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ब्रह्म की समाप्ति होती है, फिर अंधकार नष्ट हो जाता है, फिर आत्मा झूमने लगती है। तो आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी संत समागम हरियाणा समालखा में बड़ा ही शुभ संदेश हमारे लिए दिया, और हजारों महात्माओं ने ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति की, लाखों महात्माओं ने की होगी। आओ संत महात्माओं, कृपा करी और कहा विस्तार असीम की ओर। कह रहे विस्तार असीम की ओर करना है, सद्गुरु कह रहे विस्तार करना है। अब सोच का विस्तार करिए। विस्तार जब सोच बड़ी होगी, हृदय विशाल होगा, तो निरंकार तो विशाल है, इसका जब एहसास करेंगे तो विस्तार होता चला जाएगा। सद्गुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं। यदि आप परोपकार कर रहे हैं और परोपकार थोड़ा सा कर रहे हैं तो और थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। यदि आप सिमरन 2 मिनट कर रहे हैं तो और विस्तार कीजिए, आप सिमरन 15-20 मिनट कीजिए। आप यदि सेवा में, आओ संत महात्माओं, 1 घंटा देते हैं तो 3 घंटे कर दीजिए। विस्तार कीजिए। विस्तार करना है अच्छाई की ओर, विस्तार करना है मानवता की ओर, और जब मानवता बढ़ेगी तो दानवता घटेगी। जब संत महात्माओं सूरज निकलता है तो अंधकार छट जाता है। जब जहाँ सत्य बोला जाता है वहाँ झूठ का नाश हो जाता है। जहाँ पीसफुल वातावरण होता है वह शोर होता ही नहीं, और जहाँ शोर होता है वह शांति होती नहीं। तो संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे, जहाँ निरंकार होता है वह अहंकार नहीं होता, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरीता में दो न समाही। कबीरदास जी कह रहे प्रेम रूपी गली, शंकरी कहते बहुत तंग बहुत छोटी है, इसमें 2 एक साथ नहीं रह सकते। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने कृपा की, कह रहे विशाल की ओर, असीम की ओर विस्तार करना है। तो हमें थोड़ा मनन करना है, क्या हम सेवा सत्संग सिमरन विशालता की ओर कर पा रहे हैं? क्या हम समय से सेवा सत्संग सिमरन पर जाते हैं? क्या प्रभु का भजन कर पाते हैं? क्या इसकी प्रार्थना कर पाते हैं? क्या हम थोड़ी सेवा कर रहे हैं? तो आओ संत महात्माओं, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन रहो बिना उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहो उदास, और थोड़े थोड़े तो सभी दुखी, तो सुखी राम का दास। कह रहे सारे तो थोड़े थोड़े, कितने ही बड़ा पूंजीपति, बिरला ले लो, टाटा ले लो, सहनसा ले लो, इस सारे संसार में सब दुखी हैं, कोई ना कोई किसी कारण से दुखी है। लेकिन कह रहे जो प्रभु का भक्त होता है, जो राम का भक्त होता है, जो इस परमात्मा पे विश्वास करता है, तो वास्तव में वो सुखी होता है। क्योंकि इधर एक बात और कही, माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर। माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, और आशा तिसड़ा ना मरी, कह गए दास कबीर।
कह रहे परमात्मा ने तो तुझे शहंशाह बना करके भेजा, अव्वल दर्जे का बना करके भेजा, सारे देवताओं में तुझे नंबर 1 पे ला करके खड़ा कर दिया, क्योंकि मनुष्य जैसा दुनिया को मैं किसी को इतनी पावर, किसी को समर्थ नहीं दी। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु का एहसान माने, सतगुरु की कृपा के पात्र हैं। बस सेवा सत्संग सिमरन जीवन का आधार बना लें, सतगुरु को मान बढ़ाई देते चले जाएं, इसके वचनों का पालन जीवन में करना आ जाए तो जीवन मधुरता से भर जाएगा। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।